हिमाचल प्रदेश का एक रिकॉर्ड है। 1985 के बाद से यहां कोई भी पार्टी लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई है। एक बार फिर राज्य में चुनाव है, बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। ऐसे में क्या इस बार पुराना रिकॉर्ड टूटेगा या कांग्रेस पलटेगी बाजी? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव में किस तरह हवा का रुख बदलेगा मोदी फैक्टर? देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश में जो प्यार मिल रहा है, उससे हिमाचल का मूड साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए पहाड़ वासियों का जितना प्यार है, क्या वो राज्य में बीजेपी के लिए भी है? पीएम मोदी भी इस बात से वाकिफ हैं कि राज्य में हर 5 साल में सीएम बदलता है। लिहाजा इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिमाचल प्रदेश पहुंचने से पहले पंजाब गए। अमृतसर के ब्यास में राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। अब प्रधानमंत्री के इस पंजाब दौरे को क्यों हिमाचल चुनाव से जोड़ा जा रहा है, ये भी समझिए। डेरा ब्यास का हिमाचल प्रदेश में काफी असर है। डेरा ब्यास के अनुयायी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। धर्मशाला के पालमपुर में डेरा ब्यास का सबसे बड़ा आश्रम है। पूरे हिमाचल में डेरा ब्यास के तकरीबन 20 केंद्र हैं। डेरा ब्यास का महत्व कितना है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी धर्मशाला और सोलन के राधा स्वामी सत्संग में कई बार शिरकत कर चुके हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र भी डेरा के पक्ष में फैसले ले चुके हैं। डेरा ब्यास का असर हिमाचल के पंजाब से सटे इलाके, खासकर कांगड़ा, सोलन, ऊना, इन इलाकों में इस संप्रदाय की बहुलता है। ऐसे में पीएम का राधा स्वामी सत्संग व्यास जाने से इस समुदाय का पूरा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। डेरा ब्यास का हिमाचल की 25 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। डेरा ब्यास राजनीति से जुड़े दिग्गजों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके यहां पहुंचने के बाद राजनीतिक मायने भी तलाशे जाते हैं। पंजाब चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राधा स्वामी सत्संग डेरा के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब भी इसके सियासी मायने निकाले गए थे। डेरा ब्यास में गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के सुंदरनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां हिमाचल की जनता से क्या कहा, वो देखने से पहले आपको लोगों का जोश दिखा दें। मोदी जी की लहर है, हर सुबह हम तो उन्हीं की लहर देखते हैं। 17 में भी उन्हीं की लहर से हम जीते हैं, अभी भी हम उन्हीं की लहर से भी जीतेंगे। काफी उत्साह है पूरे सुंदरनगर में, और ये इस बार सुंदरनगर में दूसरा टाइम है। मोदी जी का 17 में आए थे और इस बार आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, सभी लोगों में बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरनगर की धरती से कांग्रेस को खूब लताड़ा। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। पीएम मोदी सुंदरनगर के बाद सोलन पहुंचे, जहां सीधा लोगों के बीच पहुंच गए। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की, जिसमें मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पिछली बार बीजेपी इन 10 में से 9 सीटों पर जीती थी और सोलन जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में हिमाचल प्रदेश चुनाव में जादू किया था और यही जादू दोहराने की पूरी कोशिश है। ऐसे में क्या बीजेपी 37 साल से चला आ रहा हिमाचल का सियासी रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? न्यूज़ नेशन।